जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा का विशेष हवन करेंगे। इस हवन में हम मां के 9 रूपों, नवग्रह, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, सप्तशती और अन्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करेंगे। नवरात्रि में अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन मां महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन करने से घर में शांति, सुख, समृद्धि आती है। सभी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नवरात्रि की इस आराधना को पूरा करने के लिए भक्तजन नवमी तिथि को नवरात्रि का हवन करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर अष्टमी को भी हवन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इस पवित्र पर्व के समापन पर हवन का विशेष महत्व है और शास्त्रों में कहा गया है कि हवन के बिना 9 दिनों की पूजा अधूरी होती है, जिसे हम पूर्ण आहुति भी कहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि हवन की बहुत ही आसान और सरल विधि। सबसे पहले हवन करने के लिए आपके पास एक हवन कुंड होना आवश्यक है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप 8 या 4 ईंटों को जमाकर भी एक अस्थायी हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड को गाय के गोबर या फिर साफ मिट्टी से लेपना चाहिए। इसे इस तरह से बनाना चाहिए कि यह बाहर से चौकोर हो और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर हो। इसके चारों ओर कलावा बांधकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर कुंड की सबसे पहले पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आम की लकड़ी सूखी हो, ताजे पेड़ की टहनियां ना हो। हवन में हमेशा सूखी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद इस पवित्र अग्नि में घी, फल, शहद और लकड़ी जैसे पदार्थों की आहुति दी जाती है। नवरात्रि हवन सामग्री में जितनी ज्यादा चीजें हो उतना ही अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध ना हो तो आप केवल सूखी लकड़ी और घी से भी काम कर सकते हैं। आम या धाक की सूखी लकड़ी और नवग्रह की 9 संविधा आपको बाजार में पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल सकती है। इन संविधाओं में आंख, धाक, कत, चिरचिट्टा, पीपल, गूलर, जांत, धूप और कुशास शामिल होंगे। इसके अलावा आपको हवन के लिए शुद्ध घी की भी आवश्यकता होगी। अगर हो सके तो गाय का घी ही सबसे उत्तम होता है। हवन के लिए अन्य सामग्रियों में अक्षत, रोली, हल्दी, फूल, कलश, जल, नारियल, सुपारी, लौंग, कपूर, घंटी और शंख भी शामिल होंगे। अब सबसे पहले हवन के लिए सभी लोग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। हवन करने के लिए पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप उसी तरह से सुबह की पूजा कर ले जैसे आप नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद आप सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें। इसके लिए आम की चौकोर लकड़ी रखकर कपूर से उसे जला दें। अब हवन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आचमन और शुद्धि की जाती है। तो आप जल ग्रहण करें और इन मंत्रों को बोले: ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। ये शरीर और मन की शुद्धि के लिए आचमन और शुद्धि की जाती है। अब संकल्प के लिए हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर कहें: ममोपात समस्त दुर्तक्ष द्वारा श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम अष्टमी हवनम करिष्। इसके बाद जल को धरती पर अर्पित करें। अब 3 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इन गायत्री मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश पूजन के लिए घी और हवन सामग्री के साथ आहुति दें और मंत्र कहें: ओम गणपतये नमः स्वाहा। इसके बाद अग्नि देव को प्रणाम करें और कहें: ओम अग्निये स्वाहा। अब अन्य देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए कहें: ओम ब्रह्माणि स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम गौरे नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालीय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम शिव शिवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों के जाप के बाद आप हवन सामग्री से हवन करना शुरू कर सकते हैं। अगर हवन 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हो तो ध्यान दें कि एक व्यक्ति घी की आहुति दे और परिवार के बाकी सदस्य हवन सामग्री से आहुति दें। अब नवग्रहों के मंत्र: ओम सूर्य नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्वराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतुवे नमः स्वाहा। इस तरह 9 ग्रहों के मंत्रों से आहुति देने के बाद अब हम नवदुर्गा नवरात्रि मंत्र से हवन करेंगे। ओम शैलपुत्रय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः स्वाहा, ओम चंद्रघाय नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा, ओम स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम कात्यायन नमः स्वाहा, ओम कालरातय नमः स्वाहा, ओम महागौर नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदातय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते
नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतु सवे ग्रह शांति करा भवंतु स्वाहा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद 11 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधन मृत्युर्मोक्ष मामृतात् स्वाहा। अब माता के निर्वाण बीज मंत्र से 108 बार आहुतियां देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। निर्वाण बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 108 बार आपको इस प्रकार आहुति देनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं, उनसे आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। इन मंत्रों को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मंत्रों में देवी की प्रशंसा है, इसलिए मंत्र सर्वोत्तम कहे गए हैं। हर मंत्र के अंत में आप स्वाहा जोड़ लें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चेतने भी ध्येयते नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस् नमस्तस् नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस् 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस् 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस् नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कांत रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस् नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस् नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस् नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस् नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आप आहुति दे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों के 9 बीज मंत्रों के जाप के साथ भी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अंत में हवन के बाद एक नारियल के गोले में कलावा बांध लें। चाकू से उसके ऊपर का भाग काटकर उसमें घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास हो वह उस नारियल के अंदर आप रख दें और उसके बाद बची हुई हवन सामग्री को फिर उसमें डालकर यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। अब पूर्ण आहुति मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 स्वाहा। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति देनी चाहिए या ओम देवी दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा आप माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें। हवन पूर्ण हो जाने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाएं। इसके बाद माता से क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगे। क्षमा मंत्र इस प्रकार है। ओम मंगलम भयात् सर्वेषा पापेषु क्षमाय स्वाहा। ये क्षमा स्वभावो न ही पापम कुर्यात् क्षमा में भगवती स्वाहा। सबसे अंत में क्षमा याचना करें। पूजन, जप, हवन आदि में जो भी गलतियां हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर सभी लोग क्षमा याचना करें और फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य से आप एक अपने ऊपर से उतरवाकर किसी अन्य को दे दे या आप किसी चौराहे पर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप सरल रीति से नवरात्रि की अष्टमी का हवन पूर्ण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।